कल अपन ने इकोनॉमिक्स में पार्ट 1 में पढ़ा था कि उत्पादन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम पालमपुर की खेती के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया, अब देखो जो खेत होते हैं उनकी भी तो लिमिट होती है। कुछ ऐसी सारी ज़मीन पे तो खेती नहीं कर सकते ना, वहाँ रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो वहाँ पर भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है? खेती करना। अब काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है और पालमपुर की 75% लोग क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। उनका जीवन खेती पर ही चलता है। वे किसान अपना अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनमें किसान भी है और कृषि श्रमिक मतलब खेतों में काम करने वाले श्रमिक भी हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है और इनका हित किस में जुड़ा हुआ है? जब खेतों में अच्छी फसल होती है तो उसी से उनका अच्छा होता है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर है, लेकिन अब यहाँ के लोगों का जीवन किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि जो खेती के लिए जो ज़मीन है, जो खेत है वो स्थिर है, मतलब लिमिट है उनकी। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। अब वहाँ की ज़मीन है, जो पालमपुर की जो खेती वाली ज़मीन है जहाँ पर खेती की जाती है, वो ज़मीन क्या है? स्थिर है। उसमें कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ, उसका विस्तार नहीं हुआ है, उसे बढ़ाया नहीं गया है। तो उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया और जो कृषि बंजर भूमि थी उसे भी खेती योग्य बना दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब उनके पास ज़मीन सीमित थी। अब इससे आगे वे खेतों के लिए या फसल उगाने के लिए ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते थे। तो उनके पास ये हो गया था कि ज़मीन फिक्स है और इसी पे अब खेती करनी है और इसी से अपना जीवन चलाना है। तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब उनके पास ज़मीन फिक्स है और उसी पर अनाज उगाकर उन्हें अपना जीवन चलाना था, उन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना था। तो क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे वो भूमि पर पैदावार को बढ़ा सके? तो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। अब पालमपुर में पूरी ज़मीन पर खेती की जाती है, थोड़ा सा भी भाग उसका फालतू नहीं छोड़ा जाता है। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अब जो बारिश का मौसम होता है जिसमें वे खरीफ की फसल उगाते हैं, जिसमें ज्वार और बाजरा जो बारिश के पानी से उगती है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है और जो पौधे बच जाते हैं, जो उनका जो चारा होता है वो पशुओं को खिलाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। अब उस एक ही खेत पर गर्मी के मौसम में जब बारिश का मौसम होता है तो लोग ज्वार और बाजरा उगाते हैं। फिर उसकी फसल कटने के बाद वो अक्टूबर में आलू की फसल उगाते हैं, अक्टूबर और दिसंबर में। फिर जब वो आलू की फसल पूरी हो जाती है तो फिर बाद में वे गेहूं की खेती करते हैं। तो उत्पादन फिर वे उस जो अनाज होते हैं, जो सब उन अनाजों को मंडियों में बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। भूमि के एक ही भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है और उसी ज़मीन पर थोड़े से खेत में थोड़े से भाग पर वो क्या करते हैं? गन्ना उगा देते हैं और जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है।
और गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में वे शाहपुरा के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो यहाँ पर क्या ये समझाया गया है कि मतलब पालमपुर में ज़मीन की सीमा लिमिट है, उनकी लिमिट है, मतलब खेतों के लिए जो ज़मीन है उनकी एक लिमिट है कि मतलब इतने ही खेत पर कृषि की जा सकती है, कृषि योग्य भूमि की एक लिमिट है। तो अब उनको क्या करना है, अपना जीवन चलाने के लिए उसी भूमि पर अनाज उगाना है। तो वो साल में 3 तरह की फसल उगाते हैं। सबसे पहले वे खरीफ की फसल करते हैं जो बारिश के मौसम में, फिर अक्टूबर और दिसंबर में वे आलू की फसल करते हैं, फिर सर्दी के मौसम में वे रबी की फसल उगाते हैं और इसके साथ साथ वे उस खेत के छोटे से भाग पर गन्ना भी उगाते हैं। और वहाँ क्योंकि गन्ने की कटाई साल में एक बार ही होती है, तो उस पर फिर उन गन्नों से गुड़ वगैरह बनाकर वो मंडियों में बेचते हैं और इस तरीके से वे उत्पादन को बढ़ाकर अपना जीवन चलाते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उनका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगवाने प्रारंभ कर दिए। तो इस तरीके से बच्चों, जब पालमपुर में बिजली की अच्छी व्यवस्था हो गई तो लोगों ने क्या किया कि जो भी खेती होती थी, एक तो बारिश के मौसम में होती थी, फिर उसके बाद में जो खेती होती थी तो उसके लिए उनके पास अच्छी सिंचाई की अच्छी सुविधाएं थी। पहले खेतों में जो कुओं से पानी रहट द्वारा निकालकर सिंचाई की जाती थी, लेकिन बाद में जब बिजली आ गई तो लोगों ने नलकूप लगाने शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि उनकी उपज भी ज़्यादा बढ़ने लगी, खेती अच्छी होने लगी और इसके लिए सरकार ने भी कई नलकूप उनके लिए लगवाए थे। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी और जितना भी जो खेत था उस पर पूरे साल लोग खेती करने लगे। अब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अंडरलाइन करोगे इसको और ये क्वेश्चन भी बनाओगे कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो मतलब ये इसकी परिभाषा है कि एक ही वर्ष में किसी भूमि पर, मतलब एक साल में किसी खेत में एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है और ये इससे क्या होता है कि एक ही खेत में अलग अलग 3 फसलें उगाकर उपज को बढ़ाया जाता है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। आपने देखा कि जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध प्रणाली है। बहुविध प्रणाली क्या है कि एक ही समय एक वर्ष में एक खेत में 3 अलग अलग फसलों को उगाकर उपज को बढ़ाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। अब दूसरा उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था ना। पुराने ज़माने में क्या किया जाता था कि जो आगे से आगे जो पुराने बीज होते थे उनको ही खेतों में बोया जाता था, जिससे क्या होता था, फसल कम होती थी, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, उन्हें पानी की भी आवश्यकता कम होती थी, तो किसान उर्वरकों के रूप में गाय और गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। पहले वो प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें उनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक में 1960 के बाद में के अंत में
हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों जिसे HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। और जब 1960 के अंत में भारत सरकार ने जो हरित क्रांति चलाई, जिसमें लोगों को अधिक उपज वाले बीज उपलब्ध करवाए, जिन्हें कहा जाता है HYV बीज कहा जाता है, और उनसे अधिक खेती करने के तरीके भी सिखाए गए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, और जो ये HYV बीज होते थे उनसे एक पौधे से बहुत सारा अनाज पैदा होता था। तो इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी और इन बीजों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अनाज उगाया गया। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी, और इसके लिए अधिक अनाज उगाने के लिए उत्तम बीजों की आवश्यकता थी, कीटनाशक, रासायनिक खाद, ज़्यादा पानी, इन सभी की। लेकिन अब पालमपुर में तो सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था थी, बिजली वगैरह भी थी, तो वहाँ ये प्रॉब्लम होती नहीं थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने हेक्टर, ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी। अब जब अनाज अच्छा होने लग गया, पैदावार अच्छी हो गई, तो उन्होंने मशीनें भी खरीद ली, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। अब ट्रैक्टर खरीद लिए, मशीनें खरीद ली, तो जुताई बुवाई का कार्य भी अच्छे से होने लगा, कम मेहनत में। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से तो इस तरीके से उन्होंने अपने अनाज के उत्पादन की मात्रा बढ़ा ली। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे क्या भूमि यह धारणा कर पाएगी। धन्यवाद।